इम्बैलेंस की शुरुआत कहां पर हुई थी? क्या इस इम्बैलेंस की शुरुआत यहां पर हुई थी? हाँ या ना में जवाब देना, येलो से मार्क कर रहा हूं। क्या इस इम्बैलेंस की शुरुआत इस एरिया में हुई थी? यस और नो। वॉज द ओरिजिन ऑफ द अप मूव स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट डी? क्यों नहीं था निखिल, बताओ। ये मूव की स्टार्टिंग तो डी से ही हुई ना, ये वाले मूव की शुरुआत तो डी से ही हुई ना। जब मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने आपको बोला कि ये वाले मूव की शुरुआत यहां से हुई थी, तब तो आपने हाँ बोला था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी तो अप्लाई होगा। इज एवरीवन विद मी, यस और नो? तो प्राइस ने पहले क्रिएट किया एक इम्बैलेंस, फिर प्राइस ने किया अपने आप को रीबैलेंस। लिक्विडिटी कहां पर प्रेजेंट थी? क्या लिक्विडिटी इस ऑरेंज बॉक्स में प्रेजेंट थी? यस और नो? वॉज लिक्विडिटी प्रेजेंट इन दिस ऑरेंज बॉक्स? यस। प्राइस कम्स, टेक्स द ऑर्डर्स एंड देन स्टार्ट्स मूविंग हायर। ठीक है। अब दूसरा इम्बैलेंस मूव जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत यहां से कहीं से हुई। अग्री डिसएग्री? उसकी शुरुआत यहां से हुई। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहां पर कब आएगा, प्राइस यहां पर आता है। किसको लॉजिक समझ में आया? यस और नो? और एक इसका मस्त एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर अब जैसे ये आपने, लेट्स सी कि यहां पर जो आप एक रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस है वो कुछ ऐसे काम करेगा। तो यहां पर सब बेच रहे हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी है बाय बाय साइड की, यहां बाय ऑर्डर्स वेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के। अब सिमिलरली यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि कहीं पर एक इंबैलेंस हुआ जिसने स्विंग लो को तोड़ दिया? क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर कुछ इंबैलेंसेस यहां से स्टार्ट हुए हैं जिन्होंने पिछले स्विंग हाई को तोड़ दिया है? यस और नो? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस। अब प्राइस ने क्या करा? प्राइस ने पहले उस हाई को लिक्विडेट कर दिया और फिर यहां पर वो सेलिंग फिर से रीस्टार्ट हो गई और उसका रिजल्ट है ये। आप में से कितने लोगों को इस मूव का लॉजिक समझ में आया कि ये मूव यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, प्राइस उसी रेंज में गया? हमेशा हर ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। देखो ब्रेकआउट्स का एक सिंपल मैथ समझा देता हूं। 75% ऑफ ऑल ब्रेकआउट्स विल फेल। क्या ये बात से एग्री करते हो, सहमत हो कि 75% ऑफ ऑल ब्रेकआउट्स आर फेलिंग? अरे इसी चार्ट में देख लो, इसी चार्ट में देख लो। एक ब्रेकआउट यहां पर हुआ, ये फेल हो गया। एक ब्रेकआउट यहां पर हुआ, ये फेल हो गया। फिर एक ब्रेकआउट यहां पर हुआ, ये भी फेल हो गया। और फिर अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट चला, अल्टीमेटली ये वाला ब्रेकआउट चला। तो पांच में से एक ही तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट था, हाँ या ना? इस चार्ट के एग्जांपल में देख लो, निफ्टी का 2-4 दिन पहले का चार्ट है। आप लोग बताओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पांच में से कितने ब्रेकआउट एक्चुअल में पैसा बना के देकर गए आपको? आप बताओ। एक। तो ब्रेकआउट के बाद बाय करने में विनिंग ऑड्स 20% ही है ना? यस और नो? ब्रेकआउट होने के बाद बाय या सेल करने में 20% ही तो ऑड्स मेरे फेवर में है। तो मैं 20% ऑड्स पे प्ले करूंगा कि 80% में प्ले करूंगा? वही लॉजिक है। ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं।
लेट्स से ओके, ये तो हो गया, दिस इज डन। अब मैं स्टॉक्स पे चलता हूं। अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी में ना आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि बीच में ना ये गैप्स बड़े सारे आते हैं। यस और नो? ये गैप देखो, फिर यहां पर एक छोटा सा गैप है। किस किस को दिख रहे हैं ये गैप्स? यहां पर एक गैप है, देखो, यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है। यस और नो? तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट करने में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो जो निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑर्डर फ्लो का एक अच्छा बैकग्राउंड दे रहा हूं। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट को समझा है उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जब हम मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक्स का सिंपल फंडा ये होता है कि हमें इस स्कीमेटिक को फॉलो करना है। तो मैं अब आपको लेके चलूंगा डिस्कॉर्ड पर, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। तो जो अभी आज आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक्स। यहां पर पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसा है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के दो तरीके हैं। पहला, द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इम्बैलेंस। आई रिपीट, द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इम्बैलेंस। ये हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं बुलिश ओबी, या इसको ओबी प्लस के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। और बेरिश साइड में लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द बिग डाउनवर्ड इम्बैलेंस। ये हो गया एक तरीका प्लॉट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास वन सिंगल रेड कैंडल नहीं है बट मल्टीपल रेड और ग्रीन कैंडल्स है, बट वो नैरो रेंज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दूं, तो यहां पर जब हमने प्लॉट करा था तो दोनों सिनेरियोज में सिंगल लास्ट रेड कैंडल नहीं थी, बंच ऑफ कैंडल्स थी। यहां पर भी बंच ऑफ कैंडल्स है। आप में से कितने लोग देख सकते हो? यहां पर एक रेड कैंडल नहीं है, बंच ऑफ कैंडल्स इन अ नैरो रेंज है। यस और नो? यस और नो? यस। अच्छा, अब मैं वो दूसरा वाला एग्जांपल भी बता देता हूं, तो उससे आपको लग जाएगा कि लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव अप मूव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल। सो लेट मी गो, कि मैं कहां पर उसको आपको दिखा सकता हूं। तो मैं वहां पर आपको लेके चलूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। पहले मैं देखता हूँ कि अगर निफ्टी में मेरे को 5 मिनट में मिल गया तो मैं 5 मिनट में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हो, पर यहाँ पर प्राइस आया नहीं तो मैं इस एग्जाम्पल को इग्नोर करता हूँ। चलो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ओके, तो मैं हटा देता हूँ इसको। अब जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, द लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव डाउन मूव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है? क्या मैं इसको बेरिश ओबी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, या ओबी माइनस के नाम से डिनोट कर सकता हूं? इस एग्जाम्पल में भी देख लो, द लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इंपल्सिव डाउन मूव। अंडरस्टूड? अच्छा, बैंक निफ्टी में चल लो। यहां भी देख लेते हैं, यहां भी कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा हमें। अच्छा, लेट्स चेक। ये देख सकते हो आप, द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव अप मूव। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आने के बाद ही प्राइस जंप करेगा। जित बॉडी और विक दोनों को कंसिडर करना है। प्रेफरेंस बॉडी को होता है, बट अगर विक बॉडी के आसपास है तो आप विक को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर विक बॉडी से बहुत ज्यादा दूर है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से बैंक निफ्टी में मैं आपको
लेट्स सी, अगर मेरे को दिख जाता है एक एग्जांपल तो मैं आपको वो शो करता हूं। जैसे कि ये देख सकते हो आप। अब ये वाला जो 30 मिनट पर मेरे को दिख रहा है वो बंच ऑफ कैंडल्स दिख रही है, एक कैंडल नहीं दिख रही है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? यहां पर मेरे को बंच ऑफ कैंडल्स, ग्रुप ऑफ कैंडल्स दिख रही है, यहां पर एक सिंगल कैंडल नहीं दिख रही है। तो ये दूसरा वाला एग्जांपल हो गया। अब जैसे ही प्राइस ने यहां पर टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक में आया, इस टैपिंग को हम बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन, और इसको हम M1 से भी डिनोट करते हैं। M1 मतलब, मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर आपका बन गया, लेट से मेरे पास एक लाल कैंडल है यहां पर, ठीक है, ये मेरी लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद सडनली एक बड़ा इंपल्सिव अप मूव मार्केट में क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट में एक इंपल्सिव अप मूव क्रिएट होगा, मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि इस इंपल्सिव अप मूव से पुराना कोई एक हाई ब्रेक होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? मैंने क्या बताया? इम्बैलेंस या डिस्प्लेसमेंट का, इस इम्बैलेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? इंग्लिश वर्ड डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज को इधर से उधर पहुंचाना, या अगर कोई चीज डिस्प्लेस हो जाती है मतलब उसकी प्लेस चेंज हो जाती है। यस और नो? इंग्लिश वर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई चीज डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी प्लेस को चेंज कर देती है। तो यहां पर प्राइस डिस्प्लेस हो रही है, कहां से कहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो रही है। ये डिस्प्लेसमेंट तब ही काउंट होगा, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट तब ही बोलूंगा अगर इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। यस और नो? ये रूल मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। यस और नो? अगर डिस्प्लेसमेंट ना, ऑर्डर ब्लॉक को यहां पर मार्क कर दिया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक को लेट से मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर, मुझे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो प्राइस बी से ए ऐसे भी आ सकता है, प्राइस बी से ए एक झटके में आ सकता है, प्राइस बी से ए बहुत टाइम बाद आ सकता है, या फिर प्राइस बी से ए कभी आए नहीं, ये भी हो सकता है। अग्री डिसएग्री? चारों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, राइट? इन चारों सिचुएशन को विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाऊं मैं अगर आपको, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ ऐसा करेगा बाजार आपके साथ? स्क्रीन पे देखो, क्या इन पांचों तरीके का कुछ एक्शन